ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जीडीपी का रोना रो रहे हैं। जीडीपी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी उसका और वर्तमान सरकार का कंपेयर कर रहे हैं आज की जीडीपी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, वित्तीय वर्ष 2021 की जो पहली तिमाही है उसकी जो जीडीपी है उसमें जो भारत की गिरावट आई है वो -23.9 आई है। और भारत दूसरा बड़ा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। पहला देश कौन सा है? तो पहला देश अमेरिका है जिसकी जीडीपी में भी गिरावट आई है। और भारत में 40 वर्षों में ऐसा हुआ है कि उसकी जो जीडीपी है वो इतनी गिरी है। तो इसका रीजन क्या है ये प्रत्येक भारतीय को जानने की आवश्यकता है। पिछले 3 महीने में जब जीडीपी का आकलन किया जाता है, यानी कि भारत में हर 3 महीने के अंदर जीडीपी का आकलन होता है, और पिछले 3 महीने से भारत में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं। एक वैश्विक महामारी कोरोना जो कि पूरे विश्व में चल रही है वो भारत में चल रही है। और भारत की सरकार ने, ताकि ये भारत में आम जनता में बीमारी ना फैले, लॉकडाउन भी किया। लॉकडाउन समय में जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ उसकी जो जीडीपी निकल कर आई, उस जीडीपी के अनुसार केंद्र सरकार को दोषी ठहराना गलत है। ऐसे तो इस महामारी में हम भी जिम्मेदार हैं। यदि मान लीजिए कि सरकार लॉकडाउन नहीं करती और पूरी तरह से भारत की जो जनता है वो कोरोना से ग्रसित हो जाती, और हमारी इतनी बहुसंख्यक आबादी में कोरोना कहां तक नियंत्रित होता। बहुत सारी राज्य की अन्य सरकारें तो उसके लिए भी केंद्र की सरकार को और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उसके कारण कोरोना बढ़ा, उसके कारण। पर क्या सारे दल मिलकर कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं? क्या सारे दल आपस में आकर ये बात कर रहे हैं कि जीडीपी क्यों गिरी है? क्या वो देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए चिंतन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सबसे बेकार है, और उसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो बहुदलीय प्रणाली है उसमें जिस दल की सरकार होती है उसको सारे के सारे दल जो है वो मिलकर कोसने लगते हैं। पर मूल जड़ जो है उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि ये कहां से आई है। तो जीडीपी 3 महीने में आकलन किया जाता है। एनएसओ जो हमारे यहां है वो जीडीपी का आकलन करता है। जीडीपी का आकलन कोरोना काल का आया है जिसमें कि भारत की जीडीपी जो है -23.09% आई है। तो उसमें आमतौर पर जिम्मेदार सरकार नहीं है, ये हम सबको, आम जनता को सोचना चाहिए। और जीडीपी का जो आकलन है वो केवल एक सेक्टर में नहीं किया जाता है। जीडीपी का आकलन बहुत अलग अलग सारे जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो सकल घरेलू उत्पाद है, तो इन सब को लेकर जीडीपी का आकलन किया जाता है। उसमें भी भारत में सारी जितनी जो बाकी चीजें हैं, बिजली और सब, इनमें सब में गिरावट आई। पर क्या कृषि के क्षेत्र में गिरावट आई? कृषि का जो जीडीपी है वो 3.1 आया है और प्लस में आया है, नहीं 3.4 आया है। तो कृषि पर किसी तरह का इतना प्रभाव कोरोना का नहीं पड़ा। उसके कारण जो कृषि की दर थी जीडीपी की वो ठीक ठाक आई। पर बाकी सब माइनस में दरें आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कोरोना का काल है। अब जीडीपी है क्या, इसका आकलन कैसे किया जाता है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग उठकर सोशल मीडिया पर बहस करने लगते हैं। जीडीपी का आकलन किन प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 3 महीने में कृषि के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, विद्युत, गैस सप्लाई, माइनिंग, वनकी एवं मत्स्य, कोरिंग, होटल, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ट्रेड और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फाइनेंसिंग एवं इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बिजनेस सर्विस के क्षेत्र में, और कम्युनिटी के अलावा सोशल व सार्वजनिक सेवाएं जो है वो सभी सम्मिलित की जाती है। तो आप इनमें उठाकर देख लीजिए सार्वजनिक सेवाएं जो है कौन सी कोरोना काल में प्रदान की गई। यदि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाती तो किस तरह से कोरोना महामारी बढ़ती। मेरा देश के लोगों से आग्रह है कि एक पॉजिटिव
एक अगर डिबेट करनी है या सवाल खड़े करने हैं सरकार के लिए या सरकार की नाकामियों को हमको सामने लाना है तो सकारात्मक तरीके से लेकर आइए, नकारात्मक तरीके से मत लेकर आइए। सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होगा, सरकार के साथ चलिए। पहले यह जान लीजिए कि जीडीपी में गिरावट क्यों आई है और जीडीपी इतनी क्यों गिरी है। हम अकेले देश नहीं है जिसकी जीडीपी इस समय पर गिरी है। कोरोना महामारी में सारे देशों की जीडीपी गिरी है। अमेरिका की जीडीपी नंबर 1 पर गिरी है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर भारत की गिरी है। 40 वर्षों में ऐसी कोई महामारी नहीं आई है जो महामारी आज आई है और भारत का प्रत्येक नागरिक उससे जूझ रहा है। आप सभी से आग्रह है, इस वीडियो को शेयर करिए, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करिए, ताकि जो जीडीपी का रोना रो रहे हैं उनके गाल पर एक तमाचा लगे और उनको ये समझ में आए कि हम भारतीय हैं और हम अपने राष्ट्र के प्रति गद्दारी ना करें, हम अपनी सरकार के साथ चलें। हम क्यों अपने देश और अपने देश की सरकार को कोसने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।